हेलो स्टूडेंट, अभी हम G2 का पेपर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 432 3x01 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए और बी पोर्शन के एग्जाम्पल देखे। नाउ वी टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, तो उसके अंदर ए पोर्शन के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल था कि इफ y इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x देन फाइंड dy बाय dx, राइट। हमारा एग्जाम्पल क्या था, इफ y इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x देन फाइंड dy बाय dx, राइट। तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो दिस इज माय सॉल्यूशन, राइट। तो क्वेश्चन 3 है फर्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिलने के लिए तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे u बाई वी रूल हो रहा है, राइट। तो u बाई वी रूल क्या है ना, डेरिवेटिव के अंदर u बाई वी रूल क्या है, तो y इक्वल टू यू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो डिनोमीटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर और डिनोमीटर में डिनोमीटर का स्क्वायर। गुजराती में कहे तो छेद एवो ने वो अंशनी डेरिवेटिव माइनस अंश एवो ने वो छेदनी डेरिवेटिव, छेद में छेदनो वर्ग, राइट। तो उसके हिसाब से हम u मेरा क्या है 1 प्लस 10x और v क्या है 1 माइनस 10x, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो v एज इट इज तो 1 माइनस 10x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, तो 10x का डेरिवेटिव वी नो दैट क्या आता है sec स्क्वायर x, तो 1 माइनस 10x एज इट इज 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव करता है तो 1 का 0 हो जाएगा और 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी 0 प्लस sec स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 10x एज इट इज एंड यहाँ पे 1 का 0 और माइनस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और माइनस से दैट्स वाई क्या आएगा माइनस sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कि डेरिवेटिव ऑफ 10x है ना, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ 10x रीजन लिख देने का कि d बाई डी एक्स ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x, ओके। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, बाद में आपको सिंपल, यहाँ तक आपको डेरिवेटिव का पोर्शन था, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट किया और डेरिवेटिव का आंसर लिखा। अभी आप सिंप्लीफाई करो, तो sec स्क्वायर x इंटू 1 इज sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू माइनस 10x इज माइनस sec स्क्वायर x 10x, राइट। यहाँ पे जो माइनस साइन है बाहर वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sec स्क्वायर x इंटू 1 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू 10x इज sec स्क्वायर x 10x प्लस। तो इसके हिसाब से अगर हम ध्यान देते हैं तो ये sec स्क्वायर x 10x प्लस में है और ये sec स्क्वायर x 10x माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x बिकम क्या हो जाएगा, इट इज 2 sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो इस तरह आपका ये इसका आंसर आ जाता है, राइट। तो इस एग्जांपल में कुछ था नहीं, सिर्फ u बाई वी रूल अप्लाई करना था और 10x का डेरिवेटिव क्या आता है वो यहाँ पे लिख के सिंप्लीफाई करना था, ओके। तो इस तरह आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर क्या आता है 2 sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एक बार देख सकते हो, ओके। चलो, तो यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। ओके स्टूडेंट, नाउ आई टू फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन 3 का सेकंड एग्जांपल क्या था, इफ x इक्वल टू a इन ब्रैकेट t प्लस sin t एंड y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos t देन फाइंड dy बाई dx। तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे x एंड y दोनों आपको सेपरेटली दिए हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ एग्जांपल बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फंक्शन, ओके। तो कैसे हम फाइंड करते हैं तो वो देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट t प्लस sin t एंड y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos t दिया हुआ है, राइट। तो हम x और y का सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे, पर यहाँ पे ध्यान रखना है x इज फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं करना है, राइट। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाय dt, a एज इट इज t का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके।
एंड साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी। समझ में आया? तो a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी, इट इज माई dx बाय dt। सिमिलरली y का डेरिवेटिव यहाँ पे dy बाई dx नहीं होगा, क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dt। बाद में a एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट इज 0, राइट, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस हो गया साइन टी। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो 0 प्लस साइन टी, तो इट इज a साइन टी। तो इस तरह आपको dx बाई dt और dy बाई dt सेपरेटली ढूंढ लेना है, फर्स्ट स्टेप। ओके, बाद में ये पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है कि dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ढूंढा हुआ है a साइन टी, dx बाई dt ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ढूंढा हुआ है a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी। तो a कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अगर आप यहाँ तक आंसर लिख के कुछ अगर सिंपली मैंने करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, राइट। तो एग्जाम्पल थोड़ा आगे जा सकते हैं क्योंकि मैथ्स के अंदर रूल है, आप जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन 2x का आंसर रहता है 2 sin x इंटू कॉस, है ना, 2x जो एंगल है वो हाफ हो गया x। सिमिलरली 1 प्लस कॉस 2x तो 2 cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस कॉस 2x इज 2 sin स्क्वायर x, यानी sin 2x 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x अगर कॉम्बिनेशन में है तब आपको हाफ एंगल फॉर्मूला कंपलसरी अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे sin t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, हाफ एंगल हो गया, राइट, t का t बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस टी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो 2 cos स्क्वायर x है ना, 2x का x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस टी का 2 cos स्क्वायर टी बाई 2। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि 2 कैंसिल हो जाता है, एक बार cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, नीचे cos t बाई 2 बचेगा। तो अगेन वी नो दैट sin अपॉन cos इज 10 और पैरामीटर कौन है t बाई 2, तो dy बाई dx हमारा आंसर क्या आ गया 10t बाई 2। तो इस तरह ये एग्जाम्पल में आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना जरूरी है। तो इस तरह आपका dy बाई dx का आंसर है 10t बाई 2। ओके, तो आप यहाँ एग्जाम्पल पूरा वापस एक बार देख सकते हो, राइट, कि x एंड y सेपरेटली दिया है तो मैंने किस तरह डेरिवेटिव लिया है। ओके, और ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा है तो आपके मार्क कट हो जाने के 110% चांसेस है, और आपने यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ ये लिखा है तो आपको एक मार्क 110% मिलेगा, राइट, स्टेप के मार्क होते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, दिस इज dx बाय dt। ओके, तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या था, इवेल्यूट, संकलन करो, इंटीग्रेशन 4 प्लस 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड। तो उसका सॉल्यूशन कैसा है तो वो हम देखते हैं अभी। ओके, ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 प्लस 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x है उसको सेपरेटली डिवाइड कर दो, यानी सिंपल फंडा क्या हुआ, a प्लस बी बाई सी है तो ये c को यहाँ पे डिवाइड करो, यानी a बाई सी प्लस b बाई सी, सेपरेट कर दो, राइट, डिनोमिनेटर। तो साइन स्क्वायर x यानी 4 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। समझ में आया, सिंपल, मैंने साइन स्क्वायर x को सेपरेटली डिवाइड कर दिया। नाउ वी नो दैट अपॉन में साइन स्क्वायर x है तो क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन x यानी cosec x, यहाँ पे लिखा हुआ 1 अपॉन साइन x यानी cosec x। ओके, तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर x यानी 4 cosec स्क्वायर x प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पे साइन स्क्वायर x जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं साइन स्क्वायर x यानी साइन x इंटू साइन x ऐसा 2 बार लिख सकता हूँ। तो एक साइन x को cos के नीचे दे रहा हूँ और 1 अपॉन साइन x लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये स्टेप, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 cosec स्क्वायर एज इट इज, 3 एज इट इज, cos अपॉन साइन यानी cot x, है थोड़ा सा मैं चेंज किया है, राइट, cos अपॉन साइन यानी cot x और 1 अपॉन साइन x यानी cosec x, यानी cosec x इंटू cot x dx। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। ओके, यही स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको सिंपल, यहाँ पे तो आपका भी फॉर्मूला ही आ गया है कि
इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। 3 जो और 4 जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स आउटसाइड। ओके, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता होना चाहिए कि भाई cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा, दैट्स वाई -4 cot x। एंड अगेन cosec x cot x यानी डेरिवेटिव ऑफ cosec x। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट ना, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, इज माइनस cosec x इंटू cot x। तो उसके हिसाब से इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आंसर आएगा cosec x। तो इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस cosec x। तो वो 3 आ गया, दैट्स -3 cosec x प्लस c। तो इस तरह ये पूरा एग्जाम्पल का आंसर आपको आराम से मिल जाता है, राइट, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आती है तो, राइट, इसके लिए फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। हाँ, तो वापस एक बार देख लेते हैं हम एग्जाम्पल क्या किया हमने, कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है उसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया और इस तरह डिवाइड किया। बाद में 1/sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर एक्स और cos साइन स्क्वायर एक्स है उसको साइन इंटू साइन, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे डिवाइड किया, राइट, और फिर 1/sin x यानी cosec x, cos/sin यानी cot x, राइट, और बाद में सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x और प्लस से लिखना जरूरी। तो इस तरह ये पूरे आपके क्वेश्चन नंबर 3A के 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3B कैसे सॉल्व होता है वो देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। ओके, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंजॉय, बाय, टेक केयर।